अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरीडे साइंस MCQs टेकन फ्रॉम पास्ट पेपर्स पार्ट 4 की। सो लेट्स जस्ट बिगिन। एड्स वायरस का क्या नाम है? एड्स वायरस जो है वो उसका नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। H का मतलब ह्यूमन है, यानी कि ये ह्यूमंस को होता है, इंसानों को होता है। I का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब है डेफिशिएंट हो जाता है, इसमें इम्यून सिस्टम में कमी हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। वायरस का मतलब वायरस। बुनियादी तौर पर ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये जस्ट एक डिजीज़ काजिंग है। जब एड्स हो जाता है तो उस वक्त इम्यून सिस्टम जो है वो तबाह हो जाता है। फिज़िकली कोई डिजीज़ इसके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब उस इंसान को कोई भी छोटी मोटी बीमारी लगती है तो चूँकि अंदर इम्यून सिस्टम पहले से ही ख़राब हो चुका होता है, तो इसलिए वो छोटी मोटी बीमारी भी उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। एड्स का फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड, यानी जो हासिल किया जाता है, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर भी वही मतलब है, इम्यून का मतलब इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है इम्यून सिस्टम में। सिंड्रोम जो होता है वो मुख्तलिफ डिजीज़ के ग्रुप को कहते हैं। ट्रांसफ़र कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, कंटेमिनेटेड नीडल इस्तेमाल करने से, सुई जो होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू, और मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, पैदाइश के दौरान माँ से बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। हम मैमल्स, ह्यूमंस भी वार्म ब्लडेड होते हैं, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का फ़र्क ये होता है कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। अगर बाहर सर्दी है तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सर्द कर लेते हैं, अगर बाहर गर्मी है तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर गर्म कर लेते हैं। हम जो होते हैं वार्म ब्लडेड, हमें ये मुसीबत होती है कि हमारा टेम्परेचर फिक्स होता है, यानी कि ह्यूमंस का 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमने 37 डिग्री फ़ारेनहाइट ही उसको मेंटेन रखना है। जिस तरह भी मेंटेन रखना है हमने 37 ही मेंटेन रखना है, हम अपने टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर सर्दी है तो फिर हमने बाहर के ठंडे टेम्परेचर के मुताबिक अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए जर्सियाँ, स्वेटर, शूज़, सॉक्स, ग्लव्स, टोपियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें पहन के हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को वहीं 37 पे मेंटेन रखते हैं। ये फ़र्क होता है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ठंडा होता है वो ठंडा कर लेते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर, और जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गर्म होता है तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्म कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। Which one of the following medical condition is caused by high exposure to radiation? मैंने दिखा दिया है कि म्यूटेशन जो होती है वो रेडिएशन की वजह से होती है। जब भी कोई भी रेडिएशन आपके DNA के ऊपर पड़ती है तो उस वक्त आपके DNA के अंदर जो बेसिस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। आमतौर पर थोड़ी बहुत रेडिएशन पड़ने से जो चेंजेस होती हैं उसको आपकी बॉडी जो है वो क्रैक कर लेती है, बाद में सही कर लेती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके कुछ असरात जो हैं वो ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। और आपने देखा होगा जब एक्सरे करवाते हैं तो वो जो एक्सरे करने वाला बंदा है वो बाहर की तरफ चला जाता है, एक सेफ़ कमरे के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसका रोज़ाना का काम यही होता है, तो उसको बचना चाहिए। थोड़ी बहुत रेडिएशंस की खैर होती है। Which one of the following group of animals are called herbivores? जो सब्जियां खाते हैं, पत्ते, प्लांट्स, ये चीज़ें खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स उनको कहते हैं जो मीट खाते हैं, और ओमनिवोर्स उनको कहते हैं जो मीट और प्लांट्स दोनों खाते हैं। हमारा ह्यूमंस का जो शुमार होता है वो ओमनिवोर्स में होता है, जो चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं उनको कार्निवोर्स में शामिल करते हैं। When a gas turned into liquid, the process is condensation. जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो कंडेंसेशन होता है। जब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, बुखारात में कन्वर्ट होता है, तो उसको एवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, आमतौर पर सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, फिर इसको डेपोजिशन कहते हैं। ये जो पिक है इसमें आप देख सकते हैं कि जो पानी की ठंडी बोतल है उसके ठंडेपन की वजह से हवा में मौजूद जो बुखारात हैं वो बोतल के आसपास आकर कंडेंस हो गए हैं। हवा में मौजूद था पानी, वो जब उसने ठंडी जगह देखी बोतल के इर्द गिर्द तो वहाँ पर आकर वो पानी में कन्वर्ट हो गया, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओबियसली ये पानी बोतल के अंदर से तो बाहर नहीं निकल रहा, हवा के अंदर से इसके ऊपर जमा हो रहा है। What type of infection is tuberculosis? Tuberculosis एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ये एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस। इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसका नाम भी याद रख लें, BCG वैक्सीन होती है जो कि TB के अगेंस्ट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस हैं उनके नाम भी याद रख लें, चिकन पॉक्स, डेंगू वायरस, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, एड्स वायरस और मीजल्स, ये वायरल डिजीजेस हैं। फंगल इन्फेक्शंस आमतौर पर हमारे यहाँ स्किन इन्फेक्शंस होती हैं, स्किन के ऊपर जो रैशेस होते हैं वो फंजाई की वजह से या फंगल इन्फेक्शंस होती हैं। पैरासाइटिक जो है उसकी एक एग्जांपल मलेरिया है। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, पिक में आप देख सकते हैं एक जो ग्लास लगा है इसके अंदर, इसके बीच में लाइट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जितनी लाइट की स्पीड है उतनी ही इसकी स्पीड होती है ट्रांसफ़र की। कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ यूनिट ऑफ एनर्जी है, सो इसलिए क्वांटिटी ऑफ हीट का यूनिट है। यूनिट ऑफ एनर्जी दो होते हैं, जाउल जो ऐसा यूनिट है जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको आमतौर पर इंटरनेशनली कंसीडर किया जाता है, और कैलोरी एक नॉन ऐसा यूनिट है। कैलोरी वो यूनिट होता है जो कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा सकता है। तो बॉडी के अंदर जब हम कुछ खुराक वगैरह खाते हैं तो जितनी खुराक के अंदर से 1 कैलोरी क्वांटिटी हीट निकलती है उसको हम डाइट की यूनिट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो यूनिट है वो क्वांटिटी ऑफ हीट है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती बिकॉज साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। टाइप ऑफ वेव्स मैंने दे दी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गैमा रेज हैं। इनको मीडियम नहीं चाहिए होता। ये सारी की सारी जो हैं ये वैक्यूम से, खुला से गुजर सकती हैं विदाउट नीडिंग अ मीडियम। लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको मीडियम चाहिए होते हैं। इनके आगे 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में फिर आगे साउंड वेव्स आती हैं और ट्रांसफर वेव्स में वाटर वेव्स आती हैं। एक तीसरी टाइप भी होती है जो लेस इंपॉर्टेंट है, सीस्मिक वेव्स। ज़मीन के अंदर जब ज़लज़ला वगैरह आता है या ज़मीन के अंदर जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसको सीस्मिक वेव्स कहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोलास, कोका कोला, पेप्सी कोला, अमृत कोला, अपना कोला, जो भी कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कैफीन। टैनिन जो होती है ये टी या कॉफ़ी में पाई जाती है, कैफीन जो होती है ये कॉफ़ी में पाई जाती है, टी में पाई जाती है और कोलाज में भी पाई जाती है। निकोटीन सिगरेट में पाई जाती है और रेनिन एक हार्मोन है जो कि किडनी से सिक्रीट होता है। अमाइनो एसिड्स आर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जब टूटती हैं तो उनके टूटने से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटते हैं तो उनसे ग्लूकोज बनते हैं। फैट्स जब टूटते हैं तो उनसे फैटी एसिड्स बनते हैं। वाइटामिन जो हैं ये टूटते नहीं हैं, इनको मुख्तलिफ रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। आमतौर पर मुख्तलिफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं या उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। डेड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या डेड रेड ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। स्प्लीन का एक सिंगल पर्पस, एक सिंगल मकसद होता है ब्लड को फिल्टर करना। कुछ थोड़ा बहुत रिजर्वायर ब्लड इसके अंदर पड़ा होता है। इसके अलावा जो आरबीसीज अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर रहे या डिजेनरेट हो गए, ख़राब हो गए, उनको ब्लड से निकालने का काम भी स्प्लीन का होता है। लिवर का काम होता है ब्लड के अंदर जहरीले जो मादे होते हैं, कोई भी हमने खुराक खाई है तो उसके साथ कुछ जहरीली चीज़ चली गई है थोड़ी बहुत अमाउंट में, ये नहीं है कि पूरे का पूरा जहर खा लिया, थोड़ी बहुत अमाउंट में अगर जहरीला मादा चला गया है तो उसको लिवर जो है वो फिल्टर कर लेता है। किडनी जो होता है ये हर तरह के फासद मादे जो हैं उनको ब्लड से निकालता है। बुनियादी तौर पर स्प्लीन, लिवर और किडनी तीनों ही ब्लड को फिल्टर करते हैं। हार्ट जो है ये ब्लड को फिल्टर नहीं करता, हार्ट में से ब्लड सिर्फ पास होता है। पैंक्रियाज जो है इसका मेन मकसद इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट इंसुलिन ही आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में। डायग्राम में आप देख सकते हैं सिर्फ 2 रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं जहाँ पर Ca++ लिखा हुआ है। ये Ca++ कैल्शियम आयंस हैं, तो पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ 2 रिएक्शंस के अंदर कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। यही चीज़ पूछी गई है। प्लूटोनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, केमिकल एनर्जी में किसी हद तक इस्तेमाल होता है, लाइट एनर्जी के तौर पर बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन न्यूक्लियर
फिशन है। द ग्लैंड विच हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर इज हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के अंदर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है। लाइक जो चर्बी होती है उसको पिघलाता है, उसको पिघला के उसकी कैलोरीज, उससे एनर्जी, उससे हीट प्रोड्यूस करता है जो कि बॉडी को चाहिए होती है। और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो शिवरिंग होता है, सोमैटिक मसल्स को एक्टिवेट करता है, शिवरिंग होती है, बंदा कांपने लगता है, कपकपाने लगता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है और सर्दी कम लगती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये टेम्परेचर को कम करने के जो प्रोसेसेस हैं उनको एक्टिवेट करता है। लाइक स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना जहाँ से निकलता है वहाँ उन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, पसीना आता है, पसीना आने से टेम्परेचर कम हो जाता है। विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? पिक के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, रेड की वेवलेंथ लंबी है जो कि रेड की ज़्यादा है, ब्लू की वेवलेंथ जो कि सबसे कम है। यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। रेड की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, ब्लू की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सिल्वर सरफेस ऑफ थर्मोस फ्लास्क, थर्मोस जो होता है हमारे यहाँ, इट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। इस पिक में आप देख सकते हैं विदाउट रिफ्लेक्टिव लाइनिंग कंडक्शन भी हो रही है, कन्वेक्शन भी हो रही है और रेडिएशन भी हो रही है। लेकिन जो दूसरी राइट साइड वाली पिक है इसमें विद रिफ्लेक्टिव लाइटनिंग कंडक्शन हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है, लेकिन रेडिएशन नहीं हो पा रही। तो रेडिएशन को प्रिवेंट करता है वो जो थर्मोस के अंदर शाइनी सी, जो चिकनी सी सरफेस सी बनी होती है। Meningitis is a disease of human beings that affects central nervous system. Central nervous system ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं, उनमें जब सूजन होती है तो उसको मेनिंगाइटिस कहते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इस पिक में आप देख सकते हैं जो नॉर्मल है वो फास्टिंग स्टेट में भूखा जब बंदा होता है उस वक्त 80 to 100 तक होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन खाना खाने के बाद 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग 140 से लेस होता है। अगर 140 से ज़्यादा है तो अर्ली डायबिटीज़ है, ठीक है। और अगर 200 से भी ज़्यादा है खाना खाने के बाद तो इसका मतलब है कि अब डायबिटीज़ कंफर्म है। जबकि अगर फास्टिंग स्टेट में डायबिटीज़ को मेजर करना है तो 126 से ज़्यादा होता है। अगर फास्टिंग स्टेट में भी ग्लूकोज लेवल 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तब डायबिटीज़ है। What is the instrument that determines specific gravity of liquids? हाइड्रोमीटर वो होता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करता है। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप डेंसिटी भी कह सकते हैं। किसी भी लिक्विड की दूसरे लिक्विड के अकॉर्डिंग जो डेंसिटी होती है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि पानी की निस्बत जो दूसरी चीज़ें होती हैं, 1 लीटर पानी का वज़न जितना होता है और उसके मुकाबले में 1 लीटर दूध का वज़न जितना होता है और उसके मुकाबले में उसी 1 लीटर शहद का वज़न जितना ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली पानी का सबसे कम होगा, दूध का थोड़ा सा ज़्यादा होगा और शहद अगर 1 पूरा लीटर हो तो पानी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वज़नी होगी। तो ये उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसकी डेंसिटी होती है। हिप्सोमीटर होता है किसी ट्री या बिल्डिंग की लंबाई या ऊंचाई को मेजर करने के लिए। ग्रेविमीटर होता है एक जगह, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कि वहाँ पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाइग्रोमीटर होता है एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर्स, कितनी नमी है किसी मकाम पे, बारिश से पहले और बारिश के बाद वहाँ पे वाटर वेपर्स कितने हैं और फिज़ा में नमी कितनी, उसको चेक करने के लिए। इको इज़ द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पिक में आप देख सकते हैं बंदा बोल रहा है जो कि आगे दीवार से टकरा के आवाज़ वापस आ रही है। इसको एक आवाज़ वो सुनाई दे रही है जो ये बोल रहा है, एक आवाज़ वो सुनाई दे रही है जो कि वहाँ से टकरा के वापस आ रही है। तो इसको 2 आवाज़ें थोड़े से फ़र्क से आवाज़ें सुनाई देंगी जिसको इको कहा जाता है। ये फ़र्क तब सुनाई देगा जब सामने वाली दीवार का जो फासला है वो 17.2 मीटर्स होगा एटलीस्ट। इससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम अगर होगा तो इसका मतलब होगा कि वो जो आवाज़ टकरा के वापस आई है वो इतनी जल्दी वापस आ गई है कि जो सुनने वाला है उसको पहली और दूसरी यानी कि अपनी ओरिजिनल और टकरा के वापस आने वाले फ़र्क में, वो जो टकरा के वापस आने वाली आवाज़ में फ़र्क महसूस नहीं होगा। उसको दोनों आवाज़ें सेम लगेंगी तो कोई इको प्रोड्यूस नहीं होगी।
जब 17.2 मीटर्स का डिस्टेंस होगा तो पहली आवाज़ जो उसे सुनाई देगी और दूसरी आवाज़ जो टकरा के वापस आएगी उनमें सेकंड का 10वें हिस्से का फ़र्क होगा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से का टाइम फ़र्क होगा, इसलिए उसे दोनों आवाज़ें इको करती सुनाई देंगी। अगर इससे कम टाइम लगेगा तो उस आवाज़ को टकरा के वापस आने में, तो इंसानी कान जो हैं वो फ़र्क नहीं कर सकेंगे दोनों आवाज़ों में, तो उन्हें यही लगेगा एक सिंगल आवाज़ ही है। तो इको तब प्रोड्यूस होती है जब 17.2 मीटर्स डिस्टेंस हो या दोनों आवाज़ों में 1/10 सेकेंड्स का फ़र्क हो, सेकंड के 10वें हिस्से का फ़र्क होना चाहिए। अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन रेड लाइट विल अपीयर ब्लैक। ग्रीन लीव्स वाला पौधा जो है वो इसलिए ग्रीन नज़र आता है क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन लाइट उससे टकरा के वापस जा रही है, ठीक है। बाकी सारी वेव जो वेव लेंथ हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी सारी जो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन उससे टकरा के वापस चली जाती है जिसकी वजह से वो ग्रीन नज़र आता है। अब अगर हम उसको रेड लाइट में रखेंगे, आसपास ग्रीन है ही नहीं, तो इसका मतलब है आसपास अगर ग्रीन कलर मौजूद ही नहीं है जो उससे टकरा के वापस जाए, तो उसने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेनी है, और जब वो सारी की सारी वेव्स को, सारी की सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ब्लैक नज़र आएगा। कलर उसका वही नज़र आना है जो उससे टकरा के वापस जा रही है, जो उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर टकरा के वापस जाने वाली लाइट मौजूद नहीं है तो फिर वो ब्लैक नज़र आएगा। लेकिन पिक के अकॉर्डिंग अगर उसका फूल सुर्ख रंग का है और सुर्ख रंग की लाइट हमने प्रोवाइड की हुई है उसे, तो सुर्ख रंग के फूल के ऊपर सुर्ख रंग की रेड जो लाइट है वो टकरा के जब वापस जाएगी तो फूल जो है वो सुर्ख रंग का नज़र आएगा। पौधा ब्लैक रंग का नज़र आएगा लेकिन फूल उसी तरह सुर्ख रंग का नज़र आएगा। अगर हम रेड कलर को छुपा दें और सिर्फ कमरे के अंदर ग्रीन कलर हो तो उसका मतलब है कि ग्रीन पोर्शन जो है वो ग्रीन नज़र आएगा और रेड पोर्शन फिर ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि अब रेड मौजूद नहीं है तो रेड फूल जो है वो ब्लैक कलर का नज़र आने लगेगा। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 एट्रियम्स होते हैं। इन ह्यूमन विच बॉडी पार्ट डेवलप्स फर्स्ट? पिक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 3 to 8 वीक्स के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले डेवलप होती है, उसके बाद हार्ट डेवलप होता है। Which of the following is responsible for the largest amount of oxygen on earth? एलजी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है अर्थ को। पिक में आप जो पाइग्राम है इसमें देख सकते हैं 25% ऑक्सीजन जो प्रोवाइड की जाती है अर्थ को वो सिर्फ एक एलजी प्रोवाइड करती है, जिसको मैक्रो एलजी या कैल्प कहते हैं। 25% ज़मीन पे पाए जाने वाले पौधों से प्रोड्यूस होती है और 50% समंदर के अंदर जो मुख्तलिफ माइक्रोब्स हैं उनसे प्रोड्यूस होती है। आमतौर पर अगर फाइटोप्लैंक्टन ऑप्शन दिया हुआ तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। हेपेटाइटिस सी इज़ अ लीडिंग काज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज़। हेपेटाइटिस 3-4 दफ़ा पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये लिवर की डिजीज़ है, तो इसलिए हेपेटाइटिस ही लिवर डिजीज़ की काज बनेगा। Compressed natural gas has the same chemical composition as that of सुई गैस। सुई गैस के अंदर मीथेन गैस होती है, नेचुरल गैस के अंदर या compressed नेचुरल गैस के अंदर भी मीथेन गैस होती है। एलपीजी जो होती है उसके अंदर प्रोपेन गैस होती है। टीयर गैस और पॉइजन गैस ये सेपरेट चीज़ें, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीएनजी या सुई गैस या नेचुरल गैस ये सारी सेम है, एलपीजी एक डिफरेंट चीज़ है। लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज गैलेक्सी। ऑब्वियसली इन सब में अर्थ, सन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी तरतीब वाइज ये छोटे से बड़े होते जाए। सबसे छोटी अर्थ है, उसके बाद सन बड़ा है, फिर सोलर सिस्टम बड़ा है और सबसे बड़ी इनमें गैलेक्सी है। मलेरिया इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? लिवर। मलेरिया जो है इसके जरसूमे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जिगर या लिवर को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।